हाय एवरीवन, इस वीडियो में जेएसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो आपके जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं झारखंड संजीवनी सीरीज का जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 4। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी चित्रकला भी मिलती है। तो गरुड़ पुराण में कौन से चित्रकला का जिक्र है इनमें से? तो ढोकला, जादूपटिया, पैटकर, कोहबर। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैटकर। तो पैटकर चित्रकला का जिक्र जो है गरुड़ पुराण में मिलता है। और पैटकर चित्रकला के लिए झारखंड का सबसे फेमस जगह कहाँ है? सिंहभूम क्षेत्र है। वहाँ गांव का नाम क्या है? अंबादुबी गांव। तो अंबादुबी गांव जो है वह फेमस है पथकर कला के लिए। और पथकर चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रण किया जाता है? तो जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का चित्रण जो है पथकर चित्रकला में किया जाता है। और यह पथकर चित्रकला जो है आपका स्क्रॉल चित्रकला है भी है। तो स्क्रॉल चित्रकला जो है पथकर चित्रकला के अंतर्गत आता है। और पथकर चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? मुख्य रूप से सवर जनजाति से है, ये माइंड में रख लीजिएगा। और जादोपटिया, तो जादोपटिया जो है इस चित्रकला का संबंध संथाल जनजाति से है। जादोपटिया में क्या होता है? तो जादोपटिया में कपड़े या कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर चित्रकारी किया जाता है, जादोपटिया जिसको बोला जाता है। और जादोपटिया जो चित्रकार रहते हैं इसको क्या बोला जाता है? जादो। माइंड में रख लीजिएगा। और संथाल के अलावा भूमि जनजाति भी जादोपटिया के चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? दुमका प्लस जामताड़ा इसका मुख्य केंद्र है। और ढोकला जो है धोकरा लोहा गलाने की धातु शिल्प कला है। और कोहबर जो है, कोहबर चित्रकला में झारखंड की कौन सी जनजाति माहिर मानी जाती है? आपको कमेंट करके बताना है। कोहबर का अर्थ क्या होता है? कोह और वर। कोह मतलब गुफा, वर मतलब विवाहित दुल्हन। तो गुफा में विवाहित जोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इससे इतना माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। तो 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। तो जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना, उसके मुख्य संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक में मुख्य कौन आता है? जुएल लाकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पोल दयाल इनके मुख्य संस्थापक में आते हैं। लेकिन अगर मुख्य से मुख्य में भी पूछा जाए तो जुएल लाकड़ा उनके मुख्य संस्थापक थे। और 1930 में जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के ही संस्थापक के सदस्य जो थे ठेबले उरांव, उन्होंने अलग होकर किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1930 में ठेबले उरांव के द्वारा। और छोटा नागपुर उन्नति समाज से पहले 1912 में कौन सा संगठन का गठन हुआ था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1912 में किसके द्वारा किया गया था? जे बार्थोलोमेन के द्वारा। 1950 में किसका गठन हुआ था? तो 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। तो झारखंड पार्टी का गठन पूछा जाए कब हो जाएगा? 1950 में। 1950 में झारखंड पार्टी किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप उनका चुनाव चिन्ह था। और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने किस वर्ष चुनाव में भाग लिया था? 1952 में चुनाव में भाग लिया था। और बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल बना था। और इस चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितना सीट जीता था? टोटल 32 सीट जीता था। लेकिन एक सीट बाद में जनता पार्टी के एक उम्मीदवार थे, वे झारखंड पार्टी में शामिल हो गए थे। तो 33 सीट हो गया था, लेकिन एक्चुअल में 32 जीता था। अगर 1952 के चुनाव आयोग का आंकड़ा देखिएगा तो 32 आएगा। एक प्रत्याशी बाद में शामिल हो गया था जीतने के बाद, तो 33 हो गया था, लेकिन एक्चुअल में 32 जीते थे। यहाँ और कुछ संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संगठन है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आपका हो जाएगा 1973 में। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। 4 फरवरी 1973 को कहाँ हुआ था? गोल्फ मैदान, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया है? रणधीर वर्मा
स्टेडियम, तो गोल्फ मैदान रणधीर वर्मा स्टेडियम धनबाद में इसका गठन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से सहयोगी कौन थे? शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK रॉय। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो झारखंड में नीलांचल आयरन एंड स्टील लिमिटेड, आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ पे है? जमशेदपुर के निकट कांडरा में। और आपको बताना है कांडरा जो झारखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है, कांडरा बताना है। लेकिन सुटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड के अन्य प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो एक आप पढ़े होंगे जिंदल पावर स्टील लिमिटेड। तो जिंदल पावर स्टील लिमिटेड कहाँ पे है? पतरातू में है। तो जिंदल पावर स्टील लिमिटेड पतरातू में है। एक फेमस है आदित्य बिरला केमिकल। तो आदित्य बिरला केमिकल कहाँ पे है? तो आदित्य बिरला केमिकल आपका है पलामू में। तो पलामू में आदित्य बिरला केमिकल है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है? यह आपका खूंटी में है। और हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एस्बेस्टस का निर्माण करती है, तो हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड जो है जसीडी देवघर में है। नेक्स्ट आप देखते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी रेंज है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सा रेंज है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब हुआ था? पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन 1990 में हुआ था। तो उस जिले इसमें प्रमुख रेंज है दालमा रेंज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सुटेबल आंसर क्या होगा गिरिडीह जिला के बारे में? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा वो लगभग उत्तर छोटा नागपुर के मध्य में। तो जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसका मध्य में है, उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य में हो जाएगा गिरिडीह जिला। और गिरिडीह जिले से बात करें तो गिरिडीह जिले का स्थापना कब हुई है? 1972 में। किस जिले से अलग होके? हजारीबाग जिले से अलग हुआ था गिरिडीह जिला, माइंड में रख लीजिएगा। अगर बात करें गिरिडीह जिले के कुछ फेमस स्थल के बारे में, 3 से 4 फेमस स्थल जो JSSC में पूछा भी गया है, कई बार रिपीटेड भी है। एक पूछता है मधुबन कहाँ पे है? तो मधुबन जो है गिरिडीह जिले में है। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल के अंतर्गत आता है। और वहीं पे पार्श्वनाथ भी पहाड़ी भी है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। या फीट में भी JSSC और JPSC ने पूछा है 4480 या 4478 79 जो भी ऑप्शन में दे नज़दीकी वो होगा। और JSSC और JPSC ने अलग अलग ऑप्शन दिया। किसी ने अगर बात करेंगे तो 4478 किसी ने मांगा है, किसी एग्जाम में 4479 और कभी 4480 मानता है। तो जो ऑप्शन तीनों में दिए आपको क्लिक करना है। और उसके बाद एक हरिहर धाम और एक है झारखंड धाम जो कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिले में एक फेमस जलप्रपात है उसरी जलप्रपात। और गिरिडीह जिले कौन नदी के किनारे बसा है? तो गिरिडीह जिला जो है उसरी नदी के किनारे बसा है। अगर उसरी ना दे तो बराकर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है 1920 के दशक में आदिवासियों को कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो 1920 के दशक में आदिवासियों को कौन सा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आंदोलन में जुड़ा था? तो वह आंदोलन जो था ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन जो है गांधी जी के सत्याग्रह में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और ताना भगत जो है आंदोलन जो था शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। नेक्स्ट है उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाला भारत में कुल खनिज संसाधन का भंडार कितना है? तो उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अंतर्गत झारखंड में जो कुल खनिज का भंडार, उत्पादन की दृष्टि नहीं पूछा गया, भंडार की दृष्टि से, तो 40% भंडार जो है झारखंड क्षेत्र में संचित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। इसका कितना परसेंट वन है? तो वन की बात करें 29.7% जो वन है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है? 2.42%। और भारत के कुल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 2.72% पॉपुलेशन में है। तीनों परसेंटेज माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1914 में किस नेता ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो 1914 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन। किसके नेतृत्व में? जतरा उरांव, या तो उरांव दे ना देकर आपको भगत भी ऑप्शन में दे सकता है। तो जतरा उरांव या जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था।
और ताना भगत आंदोलन जो था शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था। और ताना भगत आंदोलन से ऐसा भी एक सवाल पूछा गया है, तो झारखंड का कौन सा जनजातीय आंदोलन था और जनजाति था जिनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में भी था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में जिसका योगदान मुख्य रूप से माना जाता है ताना भगत और उनके आंदोलन को, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? बिरसा उल गुलान, या तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था कब, ये मुंडा विद्रोह का टाइम पीरियड कब माना जाता है? 1895 से लेके 1900 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा ने 1895 में एक संप्रदाय का भी चलाया था। बिरसायत संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। कब? 1995 में। और 1995 में सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था अपने आप को, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना जो है कौन से राज्य से संबंधित है? यह जो है झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है, उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना। अगर बात करें झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना कौन सा है? डीवीसी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और स्वररेखा परियोजना जो है, स्वररेखा परियोजना जो है वह झारखंड, बिहार और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है स्वररेखा। डीवीसी जो है झारखंड, दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब है? तो गर्म पानी का तालाब झारखंड में कहाँ है पूछा गया है, तो धनबाद हो जाएगा। गर्म ताल चरक खुर्द में है गर्म पानी का तालाब। वैसे अगर पूछा जाए झारखंड में सबसे गर्म जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, तो गर्म जलप्रपात या कुंड है हजारीबाग का गर्म सूर्य कुंड है, ये माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है इनमें से झारखंड के कला रूप कौन से है? झारखंड के कला के रूप में किसको माना जाता है? कांगड़ा। तो कांगड़ा तो हिमाचल प्रदेश में होता है। मधुबनी जो है, मधुबनी कहाँ पे है? बिहार चल जाता है। और धोकरा जो है झारखंड से संबंधित है। और धोकरा कला जो है एक धातु शिल्प कला है, धातु शिल्प कला है, ये माइंड में रखिएगा। तो झारखंड से संबंधित धोकरा हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना का संबंध किससे है? तो पंख योजना का संबंध किससे है? महिलाओं को आवास देने के लिए, गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए, मछुआरों के लिए, गंदी बस्तियों में महिलाओं के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गंदी बस्ती के बच्चों के लिए शुरू किया गया है पंख योजना। इसका मुख्य लक्ष्य है जो गंदी बस्ती है उनके बच्चों को स्कूल से जोड़ना उनका मुख्य लक्ष्य है। अगर मछुआरों के लिए कौन सा योजना है? मछुआरों के लिए वेद व्यास योजना है। और विधवा महिलाओं के लिए कौन सा योजना है? विधवा महिलाओं के लिए है अंबेडकर योजना है विधवाओं के लिए। नेक्स्ट देख लीजिएगा निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह पर आरंभ किया गया है? तो निकेल का उत्पादन करने के लिए घाटशिला में एक संयंत्र स्थापित किया गया था। कब? 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा डीआरडीओ के साथ त्रिपक्षीय हस्ताक्षर किया है? तो जो देवघर एयरपोर्ट जो है उसको बनाने में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, झारखंड सरकार और डीआरडीओ के सहयोग से यह एयरपोर्ट बन गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और रांची में कौन सा एयरपोर्ट है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रांची में। नेक्स्ट है झारखंड सरकार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? तो झारखंड सरकार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन में जो अन्नपूर्णा देवी है, जोबा मांझी है, इसके बाद कौन है? इसके बाद है आपका नीरा यादव है, सीता सोरेन। तो झारखंड की पहली कैबिनेट महिला कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा जोबा मांझी। तो जोबा मांझी जो थे झारखंड के पहले कैबिनेट महिला मंत्री थे झारखंड के, ये माइंड में रख लीजिएगा। तो झारखंड जो पहला कैबिनेट था बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बना था, उससे कुछ प्रमुख प्रश्न जेपीएससी में कई बार पूछे हैं। तो उसके जो बाबूलाल मरांडी के दौरान पहला कैबिनेट मंत्री बना था उसमें अर्जुन मुंडा को कौन सा मंत्री बनाया गया था? तो कल्याण एवं अल्पसंख्यक मंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया था। और रघुवर दास को कौन सा मंत्री बनाया गया था? तो उस रघुवर दास को जो बाबूलाल मरांडी के समय 2000 में जब मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी, और रघुवर दास को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री बनाया गया था। और रघुवर दास अभी तक 5 बार विधायक रह चुके हैं।
और प्रदीप यादव को ग्रामीण मंत्री बनाया गया था, और मृगेंद्र प्रताप सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। और झारखंड के पहले मानव संसाधन मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रमोहन प्रसाद जो थे, झारखंड के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो है कौन सा हो जाएगा? गोमिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गोमिया कहाँ पे है? बोकारो में स्थित है गोमिया, झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना। और सिंदरी में जो है 1951 में एक कारखाना स्थापित किया गया था, उर्वरक कारखाना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंदरी में उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था और गोमिया में विस्फोटक कारखाना है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 275 में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 275, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। तो झारखंड के कुछ ही ऐसे जिले हैं जिसका जिला अलग और मुख्यालय अलग है, जिला का नाम अलग है, मुख्यालय का अलग नाम है, लेकिन अधिकांश जिले और का नाम मुख्यालय के नाम पर ही रखा गया है। अगर पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जो है जमशेदपुर है। अगर बात करें पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पलामू जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर है। कहाँ पे? मेदिनी, डाल्टनगंज पुराना नाम था, इसको चेंज करके मेदिनीनगर कर दिया है, ये भी माइंड में रखिएगा। आपको बताना है पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय कौन सा था, कौन सा है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से झील धनबाद में है? तो धनबाद में कौन से झील है जिसका जो क्षेत्रफल है 214 किलोमीटर स्क्वायर है? वह झील जो है तो चांची झील है। और धनबाद में चरक खुर्द गर्म पानी का क्षेत्र भी है। डिमना लेक जो है कहाँ पे है? डिमना और हुडको लेक जो है जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में है डिमना और हुडको। और तोपचाची झील जो है धनबाद जिले में है, और तोपचाची अभयारण्य भी धनबाद में है। और हाल ही में जैसे पूछा था भटिंडा फॉल कहाँ पे है? तो भटिंडा फॉल जो है धनबाद में स्थित है, ये भी मान में रखिएगा। भूफोर मंदिर कहाँ पे है? धनबाद में। शक्ति मंदिर कहाँ है? धनबाद में। और एक धनबाद में कौन सा पार्क है? बिरसा पार्क। तो बिरसा पार्क कहाँ पे है? धनबाद में, ये भी माइंड में रखिएगा। और धनबाद को कोयलांचल या तो कोयला नगरी भी बोला जाता है धनबाद को, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बराकर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो बराकर नदी की लंबाई जो है लगभग 225 किलोमीटर। और बराकर नदी निकलती कहाँ से? बराकर नदी जो है हजारीबाग जिले के पदमा क्षेत्र से निकलती है। तो बराकर नदी पदमा हजारीबाग से निकलती है। और बराकर नदी जो है मुख्य किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। नेक्स्ट है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो झारखंड की वैसे राजधानी कहाँ है? रांची। और उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उप राजधानी जो है दुमका, जिसको बाबूलाल मंडी के समय में बनाया गया था। और दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का खंडपीठ स्थापित किया जा रहा है। तो हम पूछा राजधानी, उप राजधानी नहीं, औद्योगिक राजधानी पूछा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को झारखंड का औद्योगिक राजधानी बोला जाता है। इसे भारत का सेंट पीटर्सबर्ग भी बोला जाता है, और भारत का पहला नियोजित नगर भी बोला जाता है। भारत का पहला नियोजित नगर जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो है सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पे स्थित है, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे अदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ क्या है? तो मुंडारी में लोरे या अदगा जो भगवान महावीर से संबंधित है, इसका अर्थ है आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? तो झिपली क्या है? तो लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। तो लड़कियों के लिए बनाया गया एक आभूषण है जिसका नाम है झिपली। नेक्स्ट आप देखते हैं, रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? तो रांची का जो फाउंड्री फोर्ज कारखाना है वह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना है, ऑप्शन बी। और कहाँ पे है? झारखंड के रांची में स्थित है। और सोवियत संघ के सहयोग से कौन सा कारखाना बना है? झारखंड का जो बोकारो कारखाना है, बोकारो स्टील प्लांट, सोवियत संघ के सहयोग से बना है। और ब्रिटेन के सहयोग से जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना है, ब्रिटेन के सहयोग से बना है। नेक्स्ट देखते हैं, गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है?
गिरिडीह जिले का निर्माण जो है झारखंड के हजारीबाग जिले के अलग करके किया गया है। और गिरिडीह जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो झारखंड के रांची को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। धनबाद को कोयलांचल या कोयला की नगरी बोला जाता है। हजारीबाग को हजारीबाग को हजार बागों का शहर बोला जाता है। और एक शहर है जामताड़ा, जिसको सांपों का घर बोला जाता है। तो सांपों का घर किसको बोला जाता है? नोट कर लीजिएगा, जामताड़ा को। नेक्स्ट है, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा खनिज मिलता है? यह तांबा, एल्यूमिनियम, टीन, अबरख। तो गिरिडीह जिले में मुख्य रूप से अबरख पाया जाता है। इसके अलावा कोयला भी पाया जाता है, लेकिन इसमें अबरख मुख्य रूप से, इसके अलावा अबरख जो है गिरिडीह के अलावा कोडरमा में पाया जाता है। ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ा हुआ है? तो योगिनी शक्तिपीठ जो है किससे जुड़ा है? देवी सती से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना योगिनी शक्तिपीठ झारखंड में कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सांपों की भूमि किसको बोला जाता है? जामताड़ा को सांपों की भूमि। जंगल की भूमि जो है झारखंड को जंगल की भूमि बोला जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और पलामू को क्या बोला जाता है? पालों का घर। तो यानी कि काफी ठंड से रिलेट किया गया है। तो पालों का घर पलामू। और देवघर जो है देव का घर। तो देव का घर क्या बोला जाता, किसको देवघर को बोला जाता है? और बाबा बैद्यनाथ महादेव का सभा स्थल किसको बोला जाता है? तो महादेव का सभा स्थल जो है दुमका को बोला जाता है, वासुकीनाथ। इसको भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो भारत के 2.72% जो है झारखंड में जो है भारत के कुल पॉपुलेशन का है। यानी कि जनसंख्या 2.72% जनसंख्या के मामले में झारखंड का हिस्सा है। और 29.7% जो है झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें जंगल का हिस्सा है। 2.4% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। 2.42%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जेएसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। या प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद।